तो हमारे लौंडे अपना फाइनल सीज़न लेके आ रहे हैं जिसका कि टीज़र ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिसको देखने के बाद मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आने लगे। जैसे कि ट्रेलर के स्टार्ट में वो लाश किसकी थी, होमलैंडर किसको इतनी बुरी तरीके से मार रहा है और किमिको ने बुचर को क्या बोला। तो ट्रेलर के शुरू में दिखाया जाता है एक मैदान, जो कि पहले मुझे लगा कि वो इंसानों की लाश है, पर सही से देखने पर रियलाइज़ हुआ कि वो जानवरों की लाश थी। मे भी ये सारे जानवर भी कंपाउंड बी के नशे में लोगों के खून के प्यासे हो गए होंगे, जैसे कि हमने लास्ट सीज़न में भी देखा ही था। मगर असली सवाल ये आता है कि इतने सारे सूप्ड एनिमल्स को मारा किसने, क्योंकि हमें पता है ये साले हरामी इतने आसानी से मरते नहीं हैं। और दूसरा सवाल, ये जगह में एक्चुअली है कौन सी। तो सही बोलूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, सीरीज़ में ही देख के पता चलेगा शायद। फिर हमें दिखाया जाता है एक डिटेंशन कैंप, जिसको कि इन्होंने फ्रीडम कैंप का नाम दिया है। आयरनी देख रहे हो, जो कि हरामी होमलैंडर हमारे होमलैंडर का किया धरा है, जो कि लास्ट सीज़न में इस बंदे ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था, जिससे इसके खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को चुप करा सके या तो फिर जान से मार दे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी होती है, जैसे कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी लड़ लूँगा, जंग में जान गंवाने वाले तुम पहले नहीं होंगे मगर दुनिया को बचाने वाले तुम पहले होंगे। और आपको याद होगा लास्ट सीज़न के एंडिंग में तो द बॉयज़ के मेंबर यूई, एमएम और फ्रेंची को होमलैंडर पकड़वा देता है, जिनको इस सीज़न में शायद स्टारलाइट और बुचर उस कैंप से छुड़वाएंगे। ये सीन देख के तो यही लग रहा है। जिसके बाद हमारे लौंडे लौंडिया असेंबल होते हैं फॉर वन लास्ट गो, जिस पे कि किमिको बुचर को साफ साफ बोल देती है कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगी, सोच लेना। जिसको कि बुचर टेक इट एज अ यस लेता है। फिर एशली दिखाई जाती है, जो कि एकदम नॉर्मल है, जबकि लास्ट सीज़न में हमने देखा ही था उसके बाल झड़ रहे थे, उसने कंपाउंड भी ले लिया था, मगर हमें बताया नहीं गया था कि कौन सी पावर मिली है उसको। और रूमर्स ये है कि एशली को उसके बाल से रिलेटेड ही पावर्स मिलेगी, मे बी वो मेड्यूसा वाली पावर भी हो सकती है। उसके बाद स्टैन एडगर और विक्टोरिया की बेटी दिखाई जाती है, जो कि विक्टोरिया की मौत का बदला और स्टैन एडगर अपनी कुर्सी वापस पाने के फिराक में होंगे। फिर रायन दिखाया जाता है, जिसके फेस पे खून लगा है और वो हीट विजन मारने वाला है किसी को। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रायन एक्चुअली में किसके साइड से लड़ता है। क्या वो होमलैंडर के साइड रहेगा या फिर हमारे लॉन्डो के साइड रहेगा, क्योंकि लास्ट सीज़न में हमें बताया जाता है कि अगर कोई होमलैंडर को जान से मार सकता है तो वो रायन और उसके पावर्स ही है। मगर सिंस इस बार बुचर के पास सूप किलिंग वायरस भी है, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया के सारे सूप्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करने वाला है, तो मे भी रायन उतना इम्पोर्टेंट ना हो उसके लिए। उसके बाद सोल्जर बॉय दिखाया जाता है, जो कि क्रायो चेम्बर में सोया हुआ है। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि जेरेड पेडेलेकी प्ले करने वाले हैं, जो कि जेंसन एक्ल्स के साथ सुपरनैचुरल्स करके एक सीरीज़ है, जिसमें ये दोनों भाई भी रह चुके हैं। जेरेड भाई के भी पावर्स का कोई हिंट नहीं दिया गया है ट्रेलर में, मे बी वो सीरीज़ में पता चले या फिर फाइनल ट्रेलर में बता दिया जाए। फिर होमलैंडर और सोल्जर बॉय दिखाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सोल्जर बॉय होमलैंडर का साथ देगा या नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है सोल्जर बॉय होमलैंडर के अगेंस्ट ही रहेगा, क्योंकि उसकी नज़र में उसका बेटा होमलैंडर एक नंबर का चूतिया है, जो कि सिर्फ वैलिडेशन का भूखा है, और सोल्जर बॉय है क्लासिक फादर। फिर हमें कुछ और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे कि द डीप, ए ट्रेन और हमारी पटाखा दूध की डीलर। फिर पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर होमलैंडर इतनी ब्रूटल तरीके से मार किसको रहा है। अब वो कैरेक्टर कौन है ये नहीं दिखाया गया है, मगर मे भी हो सकता है वो रायन या सोल्जर बॉय हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो होमलैंडर खुद भी काफ़ी बीट अप लग रहा है, उसके नाक से खून वून भी आ रहा है, चेस्ट पे भी डैमेज दिख रहा है, और जहां तक मेरा अंदाज़ा है उसकी ये हालत करने की पावर रायन या तो सोल्जर बॉय के अंदर ही है। फिर टीज़र में थोड़े बहुत शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक दो ब्रूटल सीन्स रहते हैं और होमलैंडर आसमान में अपनी हीट विजन मारता है चीखते हुए। उसके साथ कौन खड़ा है ये तो क्लियरली नहीं समझ में आता है, मगर कोई उसके साथ खड़ा है वहाँ पे। और टीज़र एंड होता है बुचर भाई के धमकी भरे डायलॉग से, जहां वो कहते हैं कि सालो अपना 100% देना, भले ही तुम्हारी लाशें ही क्यों ना घसीट के लानी पड़े। खैर अभी तो ये बस टीज़र था, अभी ट्रेलर आना बाकी है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने ओपिनियंस और एडवाइस कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बी बेटर बी गुड।